संबोधन से पूर्व गणतंत्र दिवस का संकल्प कराने के लिए मैं निमंत्रित कर रहा हूं श्री कमल कृष्ण जी को। मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद। के लिए हम सदैव की भांति लालायित हैं। माननीय कुलपति जी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर भाई विमला, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर वीरपाल, कुल सचिव का कार्य कर रहे श्री कृष्ण कुमार, यहाँ उपस्थित सभी संकायाध्यक्ष, शिक्षकगण, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर विघ्नेश कुमार, सभी शिक्षणेतर कर्मियों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबको भारतीय गणतंत्र के 71 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देता हूं। ये अपने लिए बहुत ही गौरव का विषय है, सुख का विषय है कि जब विश्व की इतनी बड़ी महाशक्ति के लोकतंत्र पर कुछ लोग प्रहार कर रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति का ये परिणाम है कि अपना ये लोकतंत्र और गणतंत्र अक्षुण्ण है। हमारे लोकतंत्र पर, हमारे गणतंत्र पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। अपितु मुझे यहाँ पर ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि गणतंत्र का संकल्प जो हमने यहाँ दोहराया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहेंगे, हम लोग संकल्प ले रहे हैं। भारतीय गणतंत्र की ये विशेषता है कि
विश्व के कई देशों की तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद हम अपने इस लोकतंत्र और गणतंत्र को बनाए रखे हुए हैं और अधिक सशक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने इस कार्य के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो कार्य है, ज्ञान का सृजन और ज्ञान का प्रसार, उस सब के हम अंशधारी हैं। और गणतंत्र की जो व्याख्या है वो है लोगों को चुनाव का अधिकार देना। चुनाव का अधिकार तभी संभव है जब उनके सामने विकल्प हो। बहुत से देशों में एक ही पार्टी राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेती है, वहां विकल्प ही नहीं है, तो वो गणतंत्र निरर्थक हो जाता है। अपने इस कार्य के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा ये काम है कि हम विद्यार्थियों के सामने अधिक से अधिक विकल्प प्रस्तुत करें। आप सब लोग जानते हैं कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी 2020 में ही घोषित की है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है और 2021 तक हम अपने छात्रों के समक्ष ज्यादा से ज्यादा विकल्प प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि अपने इस विश्वविद्यालय के शिक्षक गण उसके लिए तत्पर हैं। उन्होंने पूरी तैयारी उसके लिए की है और अपने इस पूरे उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक विकल्पों के द्वारा छात्रों को प्रस्तुत करने में उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाने का जो संकल्प अभी हमने दोहराया है, वो संकल्प तभी फलीभूत होगा, वो संकल्प तभी सार्थक होगा जब या विद्यार्थी हैं या शिक्षणेतर कर्मी हैं, वो सब उस अधिकार को विद्यार्थियों को दिलाने में और अधिक प्रयास से सम्मिलित हों और अधिक प्रयास से उसमें शामिल हों। विगत कई वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय ने प्रगति के नए कीर्तिमान छुए हैं, परंतु हमें और अधिक आगे जाना है। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमें अपनी नई राह, नई सोच प्रस्तुत की है। उस नीति को बनाने में आप सब लोग जानते हैं, भारत के महान शिक्षाविद, महान शोधकर्ता ही सम्मिलित नहीं थे, अपितु विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के लोगों का भी परामर्श उसमें लिया गया है। उसके आधार पर अब जो नई व्यवस्था 2021 में प्रवर्तित होगी, उसमें हम सब लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि अपने विद्यार्थियों के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हम और अधिक तत्परता से अपने को प्रस्तुत करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज संकल्प हमने दोहराया है, उसको सही अर्थों में फलीभूत करने के लिए आप सब लोग, हम सब लोग अधिक लगन से लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में जो मुझे वर्णन करनी थी वो ये है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के परिसर के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक और कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। एनसीसी की यहाँ पर शुरुआत हुई है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनिल कुमार यादव उसमें उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि आज जो विद्यार्थियों ने यहाँ पर भारतीय गणतंत्र की जो सबसे बड़ी परेड दिल्ली में होती है उसमें भी भाग लेंगे। एनसीसी 71 यूपी बटालियन एनसीसी के एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार यादव से मैं निवेदन करूंगा, सर के कर कमलों से, सर के हाथों से जो एक टी शर्ट है वो विश्वविद्यालय की ओर से वो दिलवाने का कष्ट करें। नेहा इजहार, कामिनी त्यागी, प्रिया तिवारी, मानसी, आयुषी, तुषार नागर, अभिनव, हर्ष चंदेल, अर्जुन कुमार, विवेक मलिक, हैप्पी सिंह, कृष्ण सिंह, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय कुलपति जी का जो हम लोगों का से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मिष्ठान वितरण होगा, कृपया सभी मिष्ठान लेकर के जाएंगे और मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय, वंदे मातरम ये दोहराएंगे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।